नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच्चा इंसान। हाँ सिया, मैं तलाकशुदा हूँ और यह भी सच है कि मैंने यह बात सबसे छुपाई है, पर इसका कारण जाने बिना तुम कोई फैसला नहीं लेना, प्लीज़ सिया। सिया बुत बनी खड़ी रही, फिर पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी को अपनी तरफ खींचकर उस पर बैठ गई और बोली, बोलो राजेश, क्या बोलना है तुम्हें? मैं तुम्हारे मुंह से सब सच सुनना चाहती हूँ। इन 3 महीनों में मैंने तुम में एक सच्चा इंसान पाया था, मगर इस बात ने मेरी नींव ही हिलाकर रख दी है। मुझे सच बताओ और मुझ पर दया करके सब सच बताओ। सुनो, शिखा थी वह, मेरे माँ पापा ने करीब 10 साल पहले उसके साथ मेरी शादी करवाई थी। उस वक्त मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन ही की थी। तुरंत ही शिखा का रिश्ता आया और माँ पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी की पहली रात को जब मैं अपने कमरे में गया, शिखा खिड़की के पास जमीन पर उदास बैठी थी। मैंने बहुत पूछने की, कुछ बात करने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं बोली। ज़्यादा पूछने पर वह रोने लगी। मैंने सोचा शायद घर की ज़्यादा याद आ रही होगी। वैसे भी कई दिनों की थकान से मैं भी बोझिल था। उसे मनाते हुए और भी परेशान हो गया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह वह बड़े आराम से घर में सबसे मिलती रही, पर रात को मैंने अपने कमरे में दादी की नींद की गोलियों की एक पूरी पैकेट देखी तो मेरा माथा ठनका। सचमुच शिखा सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए उसने वह गोलियां दादी को दवा खिलाते वक्त निकाल ली थी। सबसे मिलजुल कर वह अपने लिए मरने का औजार ढूंढ रही थी। मुझे बाद में पता चला उसके घर में उसे बिल्कुल नज़रबंद कर रखा जाता था ताकि वह कोई गलत कदम ना उठा ले। पर यहाँ मौका मिलते ही वह मरने का सामान लेकर आ गई। मुझसे अब नहीं रहा गया। उसे पानी में सारे टैबलेट डालता देखकर मैंने खींचकर गिलास उसके हाथ से फेंका और जबरदस्ती पूछने पर मुझे पता चला कि वह किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह लड़का कोई नौकरी नहीं कर रहा था, इसलिए माँ पिताजी ने उसकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवा दी। मैंने उससे पूछा, क्या वह वापस जाना चाहती है और क्या वह उसे अपनाएगा? उसके हाँ कहने पर मैंने सभी घर वालों से बात करके उसकी दोबारा शादी करवाई। सबको मनाने में, उसे वापस भेजने में करीब 2 महीने लग गए। मैंने उसे तलाक दे दिया, मगर सिया मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मैं तलाकशुदा हूँ, यह जानकर ही कोई बढ़िया रिश्ता मेरे घर नहीं आता था। लोग यह जानने की कोशिश भी नहीं करते थे कि इसका कारण क्या है। हमारे समाज में तलाक शब्द आज भी एक गुनाह की तरह है। बस तलाक लिया मतलब मुझ में कुछ कमी होगी। इसी कारण मैंने शादी करने का इरादा ही मन से निकाल दिया। इसी बीच करीब 2 सालों बाद एक दिन शिखा का फ़ोन आया। वह शायद मेरे पास वापस आना चाहती थी। उसने कहा, राजेश, क्या तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हो? मैं वापस आ जाऊं? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सुना था कि वह लड़का अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए अब शिखा उसको छोड़ना चाह रही थी। मगर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। जिसका हाथ थामा है उसका हर हालत में साथ दे। फिर दोबारा उसने कभी फ़ोन नहीं किया। मैंने भी शादी का ख्याल छोड़ ही दिया था, पर माँ को कौन समझाए। माँ ने मेरी तलाक की बात छुपाकर वेबसाइट पर मेरा बायोडाटा डाल दिया, जहाँ से तुमने मुझे देखा और फिर हमने एक दूसरे को पसंद किया। इसमें धोखा देने वाली कोई बात नहीं सिया। बस मुझे डर लग रहा था कि पहले से ही यह बात जानकर कहीं तुम भी
मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, मगर तुम्हें खो देने का डर मेरे आड़े आ रहा था। सिया अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी, इसलिए आज तक उसने शादी नहीं की। वह पढ़ लिख कर समाज में अपना स्थान बना चुकी थी, पर माता पिता के लिए तो सबसे बड़ा काम बेटी का ब्याह ही होता है। इसलिए जब 30 की होने के बाद भी सिया विवाह के लिए तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने उसका भी बायोडाटा वेबसाइट पर डाल दिया था। यहीं से सिया और राजेश की बात शुरू हुई थी। पिछले 3 महीनों से दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे। अगले महीने शादी होने वाली थी। ऐसे में सिया को अचानक आज एक दोस्त के माध्यम से पता चला कि राजेश तलाकशुदा है। यह जानने के बाद सिया सीधे राजेश से मिलने पहुंच गई थी। वहीं यह सब बातें हुई। सब कुछ बताने के बाद राजेश बोला, सिया अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। सिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। वह कोई भी फैसला करने से पहले एक बार शिखा से बात करना चाहती थी। 2 दिनों की मशक्कत के बाद कहीं जाकर शिखा का नंबर मिला। उसने शिखा को फोन लगाकर सीधे सवाल किया, शिखा तुम राजेश को जानती हो? कैसा लड़का है वह? शिखा ने बिना किसी झिझक के कहा, बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी को संवारने वाला। मैं उसका जितना एहसान मानूं कम है। मेरी खातिर उसने कितनी परेशानी मोल ली, फिर भी मुझे रास्ते से नहीं भटकने दिया। आज अगर मैं अपनी जिंदगी में अपने प्यार के साथ खुश हूं तो सिर्फ राजेश के कारण। तुम शादी करने वाली हो क्या? उससे बेझिझक कर लो, उसके जैसा इंसान तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। सिया शिखा की बातों से आश्वस्त हो गई। उसी दिन राजेश खुद उससे मिलने आया। बुझे मन से बोला, सिया तुमने अपना फैसला नहीं सुनाया, माँ पापा को भी तो बताना होगा। वो बहुत खुश हैं शादी की तैयारियों में। जितनी देर से बताएंगे दुख और नुकसान उतना ही अधिक होगा ना। राजेश अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले खड़ा था। सिया ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ खींचकर अपने हाथों में ले लिए और कहा, साथ चलने से दुख और नुकसान थोड़े ही होता है, क्यों राजेश? जिंदगी के सफर में हमें हमसफर बनकर चलना है ना। बनोगे ना मेरे सच्चे हमसफर? फिर कभी कोई बात हमारे प्यार से बढ़कर तो नहीं होगी? राजेश ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर कहा, कभी नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।